ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे कि निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार व लड़ाई झगड़े का समाचार पढ़ने को मिलता है। प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं और सारा ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय विकार तथा अधर्म का ही बोलबाला है और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था और यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाती थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। मनुष्य भी सतो प्रधान दैवी गुण संपन्न थे और आनंद खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था, जिसे सतयुग भी कहते हैं। इस विश्व में समृद्धि, सुख और शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे। इसीलिए उनको सोने के रत्न जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया जाता है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराजकुमार और महाराजकुमारी थे, जिनका स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ा। उनके राज्य में शेर और गाय भी एक घाट में पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तक संपूर्ण अहिंसक थे। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उन्हें देवता कहते हैं। जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। यह संसार भी रौरव नर्क बन गया है। सभी नर नारी काम, क्रोध आदि विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं। सभी के कंधे पर माया का जुआ है तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है। अतः अब परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्सो, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो। हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्ति धाम तो स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम ले चलने के लिए तथा इसी सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अब आप वैकुंठ सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है तथा इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों, प्राकृतिक आपदाओं तथा ग्रह युद्धों से होगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब पर ऊपर मधुर वंशी बजाते हुए दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण श्री नारायण का एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगी तथा संपूर्ण खुशहाली, समृद्धि और सुख चैन की वंशी बजेगी। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी एवं पूर्णतः पवित्र हैं। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की रजो प्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्तिन मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि वृत्ति वाली सृष्टि में कैसे आ सकते हैं? श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गों के चित्र नहीं मिलते। अतः श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे और अब पुनः आने वाले हैं। अतः निकट भविष्य में जल्द ही सतयुग का आरंभ होने वाला है
और श्री कृष्ण आ रहे हैं। अगली कड़ी में हम यह जानेंगे कि सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता कौन है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि